Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter 6, My Childhood. So, in this chapter, there is a story about the childhood of a famous person, a great leader who is one of my favorite. And let's start the chapter. Can you think of an scientist who have also been statesman? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हो जो नेता भी रहे हो? APJ Abdul Kalam, who project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, become our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम, जिनको आप जानते हैं, वो 2002 में हमारे प्रेसिडेंट बने और वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में. उन्होंने 21st सेंचुरी में इंडिया को काफ़ी आगे गाइड किया था. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. तो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी मतलब वो बुक जो कोई अपने बारे में लिखता है, मतलब किसी के बारे में लिखा होता है, उसे कहते हैं बायोग्राफी. अगर कोई पर्सन खुद उस अपने बारे में एक बुक लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी. सो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर और उन्होंने उसमें अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. I was born with a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. So उन्होंने बताया कि पहले वो एक तमिल फैमिली से, तमिलनाडु में मतलब है, तमिल फैमिली में पैदा हुए थे रामेश्वरम के एक आइलैंड टाउन में. एक जैसे आपको पता है कि तमिलनाडु है वो सी शोर के पास है, तो वहाँ का जो एक आइलैंड टाउन है रामेश्वरम, वहाँ पे उनके बर्थ हुआ था. अर्स्टवाइल मतलब फॉर्मर, मतलब पहले के मद्रास में, मतलब पहले उसे मद्रास कहते थे, अब हम उसे तमिलनाडु कहते हैं और उसकी कैपिटल है चेन्नई. माय फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth. Despite this disadvantage, he possessed great innate wisdom and a truly generosity of spirit. तो वो अपने फादर जैनुलाब्दीन के बारे में बताते हैं कि वो उनके पास कोई फॉर्मल, मतलब उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, वो कभी स्कूल नहीं गए थे, ना उनके पास काफ़ी पैसा था, पर उनके पास ये डिसएडवांटेज होते भी उनके पास काफ़ी विजडम थी. इनेट मतलब अंदर से, इनबोर्न, बचपन से ही वो काफ़ी समझदार थे और उनके अंदर काफ़ी जनरसिटी, मतलब काफ़ी मॉडेस्ट थे और काफ़ी दयालु थे वो लोगों के लिए. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और उनकी जो मदर थी वो काफ़ी आइडियल, काफ़ी अच्छी उनकी मेट थी, मतलब काफ़ी अच्छे उनके साथ तालमेल था. Ashyama, I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. तो वो कहते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि हम कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाते थे, बट इतना याद है कि जो बाहर के लोग थे वो ज़्यादा होते थे उनके घर की फैमिली मेम्बर से भी, मतलब उनके फैमिली में जितने लोग थे उनसे ज़्यादा तो बाहर के लोग उनके घर पे आके खाना खाते थे. आई वॉज वन ऑफ माई मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विशेबल लुक, born टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. तो उन्होंने बताया कि मैं उनके काफ़ी बच्चों में से एक था, काफ़ी छोटा था और काफ़ी अनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब उनके कोई ख़ास बात नहीं थी उनके लुक्स में, और उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी टॉल थे और काफ़ी हैंडसम थे, पर वो एक छोटे और मतलब एवरेज लुकिंग पर्सन थे. वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी. तो वो अपने एंसेस्टर, मतलब अपने पूर्वजों के घरों में रहते थे, जो उनका पुश्तैनी घर था वहाँ रहते थे, जो 19th सेंचुरी के मिडल में बना था, मतलब 1850 के अराउंड बना था. इट वॉज अ फेयरली राज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक. तो वो काफ़ी बड़ा घर था. पक्का हाउस, पक्का जैसे आपको पता है हिंदी में ही है, पक्का हाउस था और जो पत्थरों और लाइमस्टोन से बना हुआ था. ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, वो मॉस्क्यू स्ट्रीट में जो मस्जिद वाली गली थी रामेश्वरम में, वहाँ बना हुआ था. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल द इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज.
जो उनके पिताजी थे वो अवॉइड करते थे कि जो फालतू की इनएसेंशियल मतलब जो फालतू कंफर्ट की और लग्जरी की चीज़ होती थी, मतलब आरामदायक और लग्जरी की चीज़ थी, उन्हें अवॉइड करते थे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। However, all necessity were provided for in terms of food, medicine और clothes। पर जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमेशा वहाँ प्रेजेंट होती थी, जैसे कि खाना, मेडिसिन और कपड़े। In fact, I would say mine was very secure child, both maternally and emotionally, materially and emotionally। तो कहते हैं कि इस तरह मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी सिक्योर था, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल था। मटेरियली मतलब उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई, और इमोशनली मतलब हमेशा उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया गया। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 year old। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो शुरू हो गया जब वो कितने साल के थे? 8 साल के थे। For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market। और कुछ ऐसा हुआ तो अचानक से उन्हें रीज़न नहीं पता, पर एकदम से टैमरिंड ट्री सीड्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। टैमरिंड मतलब जो इमली होती है उसके जो बीज हैं उसकी डिमांड एकदम से मार्केट में बढ़ गई। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम टू प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। तो वो क्या करते थे कि उसके सीड्स कलेक्ट करते थे ऐसे ही चलते फिरते सड़क पे, और जो दुकान होती थी मस्जिद की गली में वहाँ पे उन्हें बेच देते थे। अ डेज़ कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। सो जब एक दिन में जितनी भी वो सीड्स कलेक्ट करके देते थे तो उसमें उन्हें 1 आना मिल जाता था। 1 आना मतलब कितना होता है? 6 पैसा। एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसा, मतलब उसे क्या कहते हैं, 6 पैसे के बराबर था। बट एट दैट टाइम 6 पैसा वॉज अ बिग डील, मतलब वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी। My brother-in-law Jalauddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। So जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, जो उनके जीजा जी हैं, जो जिनका नाम है जलाउद्दीन, वो उनको स्टोरियाँ सुनाते थे कि युद्ध के बारे में, और वो बाद में उसे अखबारों में, अखबार का नाम क्या है? दिनामनी, उसमें पढ़ने की कोशिश करते थे। Our area being isolated was completely unaffected by war। उनका जो एरिया था वो, जैसा कि हमें पता है, वो एक आइलैंड में रहते थे और तमिलनाडु में था। सो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था वॉर से, क्योंकि वहाँ पे कोई लोग आते जाते नहीं थे। बट soon India was forced to join the allied force and something like a state of emergency was declared। बट जल्दी ही इंडिया को ऑर्डर मिला कि उन्हें फोर्स, मतलब उन्हें भी अपनी आर्मी भेजनी है अलाइड फोर्स में, और एकदम से इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, मतलब इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई वहाँ पे। द फर्स्ट कैजुअलिटी कम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि जो रामेश्वर स्टेशन है वहाँ पे ट्रेनें आना और जाना बंद हो गई, मतलब ट्रेन का स्टॉप बंद कर दिया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। सो अब क्या करते थे कि जो न्यूज़पेपर है वो चलती ट्रेन से ही बंडल बना के वहाँ पे स्टेशन पे फेंक देते थे। दैट फोर्स्ड माई कज़न समोसुद्दीन who distributed newspaper in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। तो उनके जो कज़न थे समासुद्दीन, जो अखबार बेचने का काम करते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, उस बंडल को कैच करना पड़ता था, और वो एक हेल्प ढूंढने लगे कि कोई उनकी इस चीज़ में हेल्प कर दे। सो जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्होंने उसको ज्वाइन किया। समासुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। तो समासुद्दीन ने उनकी पहली हेल्प की, उनकी पहली वेज मतलब तनख्वाह मिलने में। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ऑन मनी फॉर फर्स्ट टाइम। हाफ ए सेंचुरी लेटर मतलब 50 साल बाद भी उन्हें याद आता है पहला प्राइड, मतलब अभी भी उनको काफ़ी गर्व महसूस होता है अपने उस पहले तनख्वाह पर।